रुद्राक्ष वर्मा जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय बालक हूँ, मेरी आयु 17 वर्ष है। मेरी बहुत समय से एक इच्छा है कि मैं यज्ञोपवीत धारण कर नित्य संध्या वंदन करूं, पर कई लोग कहते हैं कि तुम नियमों का पालन नहीं कर पाओगे अथवा गायत्री ही जपना है तो ऐसे ही जप लो, बंधन में बंधने से क्या फ़ायदा। पर मेरी इच्छा है कि मैं यह काम करूं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके संक्षेप में गायत्री मंत्र जपने के फायदे एवं न जपने के घाटे और उपनयन संस्कार के बाद किन नियमों का पालन करना पड़ता है, यह बताने की कृपा करें। तो रुद्राक्ष वर्मा जी, अब हम आपको क्या बताएं। पहले तो हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं कि एक क्षत्रिय बालक के रूप में आपको इस बात का ध्यान तो आया कि उपनयन संस्कार हमारा अधिकार है, और उपनयन का मतलब है गुरु की सन्निधि। उपनयन का मतलब है वेदाध्ययन का अधिकार। आज दुख की बात है कि क्षत्रियों ने उपनयन संस्कार के अपने अधिकार को खो दिया है, वेदाध्ययन के अपने अधिकार को खो दिया है। जहाँ जिनको अधिकार नहीं है वो लोग वेदाध्ययन के लिए, अधिकार के लिए प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। वहाँ जिनको अधिकार है, ऐसे हमारे क्षत्रिय उपनयन संस्कार से विरत हो रहे हैं। आपके मन में कम से कम ये बात तो आई, इसलिए हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। यज्ञोपवीत धारण करिए, लेकिन समस्या यह है कि यज्ञोपवीत ऐसे धारण नहीं कर सकता। आप परंपराया, अगर आपके परिवार में परंपरा से यज्ञोपवीत होता चला आया है तब तो आपका भी हो जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लिख रहे हैं उससे हमको समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ अब ये संस्कार संभवतः भूल चुका है, लोग भूल चुके हैं। क्या आपके पिता का, क्या आपके दादाजी का उपनयन संस्कार हुआ था? अगर नहीं हुआ है तो ये अधिकार का लोप हो चुका है। ऐसे में पुनः आप यज्ञोपवीत धारण कैसे करेंगे? उसके लिए आपको बहुत बड़ा प्रायश्चित करना पड़ेगा, धर्मशास्त्रियों से पूछ करके, और फिर प्रायश्चित करके तब आप पुनः परंपरा में दीक्षित हो सकेंगे। एक बात। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। वो जिंदगी जो लोग आपको कह रहे हैं ना कि बंधन में बंधने से क्या फ़ायदा, वो पशु हैं। जैसे पशु कोई नियम नहीं मानता, कोई संविधान नहीं मानता, जहाँ जो मिल जाता है वही खा लेता है, कहीं भी मलमूत्र कर देता है, कहीं भी सो जाता है। इस तरह से आप होना चाहते हैं क्या? मनुष्य तो वही है ना जो कुछ नियमों में आबद्ध हो, जो कुछ मर्यादाओं में बंधा हुआ हो। तो ये कहना कि बंधन में बंधने से क्या फ़ायदा, ये पशुता है। ये नहीं, जंगली जानवर बनने की आवश्यकता नहीं है। आप नागरिक बनिए, और नागरिक वो है जो धर्म नियमों के अनुसार, बनाई गई संहिता के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। तो आप उपनयन संस्कार कराइए, उपनयन संस्कार करके संध्या वंदन करिए और जीवन पर्यंत दृढ़ता से उसका पालन करिए। और अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए कि हमारे जो अधिकार हैं उन अधिकारों को हम नहीं खोएंगे, हम वेदाध्ययन करेंगे, हम शास्त्राध्ययन करेंगे और भारतीय संस्कृति के पुरोधा बनेंगे। हम समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र जपने का फ़ायदा और ना फ़ायदा, तो अब जब फ़ायदा और ना फ़ायदा की बात नहीं है, वो आपका अधिकार है। निष्कारण करिए। जहाँ तक गायत्री मंत्र के जप और संध्या का प्रश्न है, ये बताया जाता है कि नित्य गायत्री जपने का जो फल है वो कुछ विशेष नहीं है, केवल तेजो वृद्धि है, तेज की वृद्धि होती है उससे। लेकिन न करने से दोष लगता है। अकरणे प्रत्यवायः, करने पर विशेष पुण्य नहीं है, केवल तेजो वृद्धि है उससे, लेकिन न करने पर दोष लगता है। तो जो आप गायत्री मंत्र रोज नहीं जप रहे हो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के, रोज उसका दोष आपको लग रहा है। और वो दोष कितना इकट्ठा हो गया होगा, कितने दिन से आप लोग अपने अधिकार को छोड़ करके मनमाना कर रहे हो।
तो वो जो दोष है वो उसकी ढेरी लग चुकी है। तो गायत्री मंत्र जब आप जपेंगे तो वो ढेरी एक तो खत्म होगी और दूसरे तेज की आपकी वृद्धि होगी। नहीं जपेंगे तो हमने बता दिया, नहीं जपेंगे तो आपका रोज़ थोड़ा थोड़ा दोष, थोड़ा थोड़ा पाप बढ़ रहा है, वो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका क्या फल होगा आप ही समझ लीजिए। और उपनयन संस्कार के बाद किन नियमों का पालन करना पड़ता है, ये क्या बताएं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन मूल बात हम आपको बता देते हैं कि सात्विक जीवन जीना चाहिए ऐसे एक प्रत्येक व्यक्ति को जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और उपनयन ज्ञान प्राप्ति में सहयोगी है। इसलिए सात्विक जीवन आप जिए। ऐसा नहीं है कि उपनयन संस्कार हो जाने के बाद आपका जीवन इतना कठोर हो जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। लाखों लोग आज भी यज्ञोपवीत धारण करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसा कठिन कुछ नहीं है, सहज है, बल्कि और उत्तम जीवन बन जाता है जो व्यक्ति नियमानुसार अपने जीवन को चलाता है। तो भैया रुद्राक्ष वर्मा जी, आपका फिर से एक बार हम अभिनंदन करते हैं कि आपके मन में अपनी परंपरा के प्रति भाव तो जागा, अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा तो आई, आपका जो राज्य छूट गया है उसको पुनः हस्तगत करने के लिए जैसे किसी के मन में इच्छा जागती है, वैसे ही वेदाध्ययन के अधिकार, ज्ञान प्राप्ति के अधिकार जो छूट गए हैं आपके, उनको प्राप्त करने की पुनः इच्छा आप में जो जागृत हुई है, बारंबार उसका अभिनंदन है।